केम छो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ध्रुविन और स्वागत है आप सभी का आधुनिक टेक पर। फाइनली इंडियाज मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च कर दी है विच इज X300 सीरीज। और इसके अंदर हमें दो मॉडल्स देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज Vivo X300 एंड द सेकंड वन इज Vivo X300 Pro। और Vivo ने इंडियन मार्केट के अंदर काफी सारी सीरीज लॉन्च की है। क्या आप जानते हैं वो सारी सीरीज किन चीजों के लिए फेमस हैं? चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आती है Vivo की Y सीरीज, जो फेमस है अपने रिलायबिलिटी के लिए और बड़ी बैटरीज के लिए, और ये Vivo की एंट्री लेवल सीरीज है। उसके बाद आती है Vivo की T सीरीज, जो फेमस है अपने परफॉर्मेंस के लिए एट एन अफोर्डेबल प्राइस। उसके बाद आती है द फेमस V सीरीज, जिसमें होता है स्टाइलिश डिजाइन विथ गुड कैमराज एट अ मिड रेंज प्राइस। और उसके बाद आती है द प्रीमियम X सीरीज, जिसके अंदर होता है एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी और साथ ही में एवरीथिंग एट टॉप लेवल। और Vivo का एक सब ब्रांड भी है जिसका नाम है iQOO। iQOO के फोन्स डेडिकेटेड होते हैं टुवर्ड्स हाई परफॉर्मेंस गेमिंग, मल्टीटास्किंग एंड एक्सटेंसिव टास्क, और ये फोन टारगेट करते हैं हार्डकोर गेमर्स को। तो आज हम बात करेंगे द प्रीमियम X सीरीज में नए लॉन्च किए गए Vivo X300 सीरीज के बारे में। पर उससे पहले अगर आप आधुनिक टेक के पेज पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट स्मार्टफोन की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे X300 सीरीज के बारे में। और X300 सीरीज के दोनों ही मॉडल्स में तीन चीजों में मेजर डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज कैमरा, सेकेंड वन इज बैटरी एंड द थर्ड वन इज डिस्प्ले। Vivo X300 सीरीज आता है मेटल फ्रेम्स के साथ और ग्लास फिनिश में, और इस फोन का बैक है ग्लास फाइबर से बना हुआ और मैट फिनिश के अंदर। और इस फोन का इन हैंड फील बहुत ही अच्छा है और प्रीमियम फील देता है। पीछे की तरफ हमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें मिलता है Zeiss का ब्रांडिंग, और ये इस डिजाइन का सबसे बड़ा हाईलाइट है। डिस्प्ले के बेजल्स हमें काफी स्लिम देखने को मिलते हैं विच इज ओनली 1.1 mm, और इससे ये एक इमर्सिव डिस्प्ले बन जाता है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एकदम ही टॉप लेवल बन जाता है। Vivo का X300 काफी कॉम्पैक्ट है और लाइट वेट भी है कंपेयर्ड टू X300 Pro। इसका वेट है ओनली 190 ग्राम्स एंड द थिकनेस इज 7.95 mm। इसके अंदर हमें तीन कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज मिस्ट ब्लू, सेकेंड वन इज एलीट ब्लैक एंड द थर्ड वन इज समिट रेड। LPDDR5X अल्ट्रा रैम आती है और UFS 4.1 का स्टोरेज सेट आता है। X300 Pro कंपैरेटिवली इससे ज्यादा बड़ा है और हैवी भी आता है बिकॉज ऑफ इट्स बिग डिस्प्ले, बिग बैटरी एंड पावरफुल लेंसेज। X300 Pro का वेट है 226 ग्राम्स एंड द थिकनेस इज 7.99 mm। और इसके अंदर हमें दो कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं विच इज ड्यून गोल्ड एंड एलीट ब्लैक। यहाँ पर भी LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है और UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप आता है। X300 हमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, सेकेंड वन इज 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज एंड द थर्ड वन इज 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज। और X300 Pro में हमें सिर्फ एक ही मॉडल देखने को मिलता है विच इज 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज। And let's begin the video with the main highlight which is cameras. Vivo X300 सीरीज में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। X300 Pro में है 50 मेगापिक्सल का Sony LYT828 मेन सेंसर, 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 अल्ट्रावाइड सेंसर और 200 मेगापिक्सल का ISO सेल HPB टेलीफोटो सेंसर। और X300 में है 200 मेगापिक्सल ISO सेल HPB मेन सेंसर, जो हमें X300 Pro में एज एन टेलीफोटो सेंसर मिलता है एग्जैक्ट वही। 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 अल्ट्रावाइड सेंसर और 50 मेगापिक्सल का Sony LYT602 टेलीफोटो सेंसर। एंड द फ्रंट कैमरा इज 50 मेगापिक्सल विच इज Samsung JN1 सेंसर। Nowadays स्मार्टफोन के कैमरास compete करते हैं with DSLR कैमरास, बट स्पेशली इन एंड्रॉयड मार्केट एंड स्मार्टफोन फोटोग्राफी के अंदर अगर कोई डिवाइस बेंचमार्क सेट करता है तो वो है Vivo का X300 Pro। इसके कैमरास हमें क्लियरली बताते हैं that how much a smartphone camera can get aggressive
एंड कंपेयर टू DSLR कैमरा सेंसर्स, स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर्स काफ़ी छोटे होते हैं, पर फिर भी जो आउटपुट हमें X300 Pro देता है इज जस्ट अमेजिंग। और Vivo X300 Pro में जो हमें 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलता है वो Vivo, MediaTek और Samsung ने मिलकर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, और ये ऑप्टिमाइजेशन हमें फील होता है while we take portrait shots, the sharpness, the details and the background blur with respect to the subject is just amazing, and it captures every minute details about the subject which is superb। और अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस सीरीज के साथ तो X300 सीरीज में कलर्स और डिटेल्स पर इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। पहले की तरह ही इस फोन में भी पोस्ट प्रोसेसिंग होता है, बट इस बार पोस्ट प्रोसेसिंग उतना ही होता है जितना कि रिक्वायर्ड हो। और इससे पहले X200 सीरीज में पंची कलर्स आते थे जो कि रेडी टू पोस्ट होता था ऑन सोशल मीडिया, और इस बार हमें X300 सीरीज में भी पंची कलर्स देखने को मिलते हैं। पर अगर हम कंपेयर करें उसे X200 सीरीज के साथ तो द आउटपुट इज मोर रियलिस्टिक देन पंची कलर्स। और अगर आप एक प्रो फोटोग्राफर हैं एंड यू वांट टू डीप डाइव इनटू फोटोग्राफी तो ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस फोन में आपको भर भर के फीचर्स मिल जाएंगे और इसके अंदर जो प्रो मोड दिया गया है वो आपकी सारे रिक्वायरमेंट्स को बहुत ही अच्छे से फुलफिल कर देगा। Vivo X300 Pro में डेडिकेटेडली कैमरास के लिए दो चिप्स ऐड किए गए हैं which is VS1 and V3+। VS1 performs at the time of pre-processing, जब भी हम कोई आउटपुट स्क्रीन पर देख रहे हो और while applying any filters even also in videos, and V3+ काम करता है पोस्ट प्रोसेसिंग। मेन कैमरा सेंसर की बात करें तो वो यहाँ पर दिया गया है 50 मेगापिक्सल का Sony LYT828 which is just amazing, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्प और शार्प शॉट्स कैप्चर करता है और इसका डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छा है एज लाइक अ ह्यूमन आई। और स्पेशली जब हम कॉन्सर्ट या फिर मैच में जाते हैं तब हम ज्यादा जूम करके फोटोज और वीडियोस लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक स्टेज मोड देखने को मिलता है जिसके अंदर हम ड्यूअल व्यू कैप्चर कर सकते हैं। पर उतना ही नहीं, इस ड्यूअल व्यू के अंदर हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा सेंसर हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रंट के लिए मुझे अल्ट्रावाइड सेंसर यूज करना हो और बैक के लिए मुझे टेलीफोटो सेंसर यूज करना हो तो वो भी हम सिलेक्टिवली यूज कर पाएंगे। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ज्यादा जूम करने पर ड्यू टू शेक फोटोज ब्लर आते हैं, पर इस फोन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेन कैमरा सेंसर और टेलीफोटो सेंसर में दिया गया है CIPA 5.5 का स्टेबलाइजेशन, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल का स्टेबलाइजेशन है, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इवन इफ यू आर कैप्चरिंग फोटोज एट 10x और 20x जूम। फ्रंट और बैक हम दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर पाएंगे, एंड इस फोन के लॉग मोड के साथ हम 4K 120 FPS डॉल्बी विजन वीडियो भी कैप्चर कर पाएंगे। और अगर आप एक प्रो फोटोग्राफर हैं तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ओपन गेट का सपोर्ट, जिसका मतलब है कि कैमरा अपने पूरे सेंसर साइज को कैप्चर करेगा, जिससे कि पोस्ट प्रोडक्शन के बाद आप आसानी से इस फुटेज को किसी भी फॉर्मेट में क्रॉप कर पाएंगे। क्रॉपिंग के बाद भी हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड विथ टेलीकन्वर्टर किट Vivo X300 Pro क्रिएट्स मैजिक। जो फोकल लेंथ हमें यहाँ पर 85 mm की देखने को मिलती है वो हम 200 mm तक लेके जा सकते हैं विद दिस टेलीकन्वर्टर किट, और फोटोज एकदम ही अमेजिंग आते हैं इसके साथ, और हम इससे ज्यादा भी जूम कर पाएंगे। और उसके बाद फोटोज AI रिकंस्ट्रक्टिव आती हैं, बट नो डाउट दे कम आउट अमेजिंग एंड एज प्रोमिस्ड इन Vivo X सीरीज। और इस टेलीकन्वर्टर किट का प्राइस है अराउंड 20,000 रुपीज, एंड एट दिस प्राइस इट्स वर्थ इट। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Vivo X300 Pro में दिया गया है 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक LTPO AMOLED डिस्प्ले with 120 Hz of refresh rate and 4500 nits of peak brightness। 2160 Hz का PWM dimming है और 94.85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। और ये डिस्प्ले 100% DCI P3 कलर स्पेस के साथ आता है, और साथ ही में डॉल्बी विजन और HDR10+ सर्टिफाइड है। हैप्टिक्स के लिए अब तक का लार्जेस्ट मोटर ऐड किया गया है इन द हिस्ट्री ऑफ Vivo X सीरीज।
इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट सेंसेशन का आर्मर ग्लास। और Vivo X300 में है 6.31 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक LTPO AMOLED पैनल with 120 Hz of refresh rate and 94.66% of screen to body ratio। और यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है माइक्रो क्रिस्टलिन ग्लास। एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। Vivo X300 सीरीज में प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Dimensity 9500 which is based on 3nm with octa-core CPU। और यहाँ पर GPU दिया गया है ARM Mali G1 Ultra। और इस फोन का Antutu स्कोर निकल के आता है अराउंड 3.5 मिलियन। BGMI में हमें 120 FPS गेमिंग अनलॉक्ड देखने को मिलता है और साथ ही में COD में भी हमें 120 FPS गेमिंग अनलॉक्ड देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर आता है वेपर कूलिंग चैम्बर ताकि हैवी गेमिंग के टाइम पर भी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और Vivo X300 Pro में है 6510 mAh बैटरी with 90 watt wired charging and 40 watt wireless charging support। और X300 में है 6040 mAh बैटरी with 90 watt wired charging support। और हमें ये दोनों ही फोन्स IP68 और 69 रेटिंग के साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि इन दोनों फोन्स को हम अंडर वाटर भी आराम से यूज कर पाएंगे। और फर्स्ट टाइम एवर हमें Vivo X300 सीरीज में देखने को मिलेगा Origin OS 6 which is based on Android 16, जिसमें हमें 5 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। FunTouch OS को रिप्लेस करने आ गया है Origin OS, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। ये और भी ज्यादा स्मूथ परफॉर्म करता है कंपेयर टू FunTouch OS और हमें इस बार ज्यादा AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं और कंपैरेटिवली ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड होने वाला है। Origin OS 6 में आता है लिक्विड ग्लास UI। एनिमेशंस इस फोन में काफी स्मूथ हो चुके हैं और पानी में रिपल इफेक्ट जैसा फील होता है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी पहले से बेहतर बन गया है, जहां डायनेमिक विजेट और फ्लिप कार्ड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे फोन को टिल्ट करने पर सटल चेंजेस दिखते हैं। और नया Vivo Sense फॉन्ट भी रीडिंग एक्सपीरियंस को काफी कंफर्टेबल बनाता है। परफॉर्मेंस के मामले में Origin OS ने FunTouch OS को डेफिनेटली पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें है स्नैप अप इंजन, जो टिकट बुकिंग एप्स जैसे कि IRCTC या बुक माई शो जैसे एप्स को प्रायोरिटी देता है। और फ्रॉम लॉन्चिंग द ऐप टू पेमेंट, प्रायोरिटी इंजन 3.0 से 36% फास्टर परफॉर्म होगा। AI फीचर भी बहुत एडवांस हो चुके हैं इस बार, जहां पर हमें AI मैजिक मूव का फीचर देखने को मिलता है, जिससे हम फोटो के सब्जेक्ट को मूव या रिसाइज कर सकते हैं। और AI इमेज एक्सपांडर फीचर भी आता है, जिससे फोटोज के बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज डेफिनेटली अ यूजफुल फीचर। आईफोन के डायनेमिक आइलैंड की तरह ही यहाँ पर Origin आइलैंड देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें सारी एक्टिविटीज के लाइव अपडेट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें Vivo Office Kit भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने फोन को PC या Mac से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं फॉर फाइल ट्रांसफर एंड स्क्रीन मिररिंग। तो इस तरह Origin OS डेफिनेटली हमें फीचर रिच देखने को मिलता है और FunTouch OS के मुकाबले ये बहुत ही अच्छा अपग्रेड रहने वाला है। इस फोन के अंदर हमें 19 5G बैंड देखने को मिलते हैं, Bluetooth 6 का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है और इस फोन का USB पोर्ट हमें 3.2 Gen 1 के साथ देखने को मिलता है, यानी कि ट्रांसफरिंग स्पीड अब और भी ज्यादा अच्छी होगी। साथ ही में ये फोन NFC भी सपोर्ट करता है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। Vivo X300 Pro में 16GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज का प्राइस है अराउंड 1,10,000 और X300 में 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का प्राइस है 76,000 रुपीज। 12GB रैम प्लस 512GB का प्राइस है 82,000 रुपीज और 16GB प्लस 512GB का प्राइस है 86,000 रुपीज। तो दोस्तों यही था Vivo X300 सीरीज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं इस फोन के लिए। आधुनिक टेक के पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।